राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकादशी व्रत का महात्म क्या है, व्रत की पूजा विधि क्या है, एकादशी व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, बहुत से लोग ये सब जानते होंगे, पर आज भी बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो ये सब नहीं जानते। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। बंधुओं, हिंदू धर्म के अनुसार पंचांग में प्रत्येक महीने में 2 एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की आती है। साल में 24 एकादशियां होती हैं। यदि किसी वर्ष पुरुषोत्तम मास अथवा मल मास आ जाता है तो ये एकादशियां 26 हो जाती हैं। बंधुओं, एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि की पूजा का विधान है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। जैसे गणेश जी को चतुर्थी तिथि, शिव जी को त्रयोदशी तिथि और लक्ष्मी जी को पंचमी तिथि प्रिय है, उसी प्रकार भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय है। बंधुओं, बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि एकादशी व्रत यदि शुरू करना है तो कब से करें। बंधुओं, वैसे तो एकादशी व्रत मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी से शुरू किया जाता है, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। बंधुओं, वैसे जब भी आपके मन में एकादशी व्रत रखने की इच्छा उत्पन्न हो, तभी एकादशी जो भी हो शुरू करते, क्योंकि बंधुओं, यदि श्री हरि विष्णु की आप पर कृपा हुई है तभी आपके मन में एकादशी व्रत रखने की धारणा उत्पन्न हुई है। क्योंकि जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसे धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, विद्या, मान सम्मान की कमी जीवन में नहीं रहती। जिसके मन में एकादशी व्रत की इच्छा प्रकट हुई, समझो अब उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। बंधुओं, आपके पुण्यक्रम संचित हुए तभी आपके मन में एकादशी व्रत रखने की धारणा उत्पन्न हुई। सो बंधुओं, जब आपके मन में एकादशी व्रत रखने की इच्छा उत्पन्न हुई तभी जो भी एकादशी आए साथ ही व्रत शुरू कर दें। बंधुओं, व्रत रखने के लिए 10वीं तिथि को भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं को हो सके तो रात का खाना ना खाएं। रात को सोने से पहले अच्छी तरह कुर्ली कर लें, दांतों में कोई कण फंसा ना रह जाए। बंधुओं, रात को स्त्री प्रसंग ना करें। एकादशी तिथि सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और एकादशी व्रत का संकल्प लें। फिर श्री हरि विष्णु की पूजा करें और फिर श्रीमद् भगवत गीता को सुने या पढ़ें। पूरा दिन उपवास करें, जिह्वा पर पूरे दिन हरि नाम रखें। बंधुओं, व्रत के दिन यथाशक्ति दान करें। स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न भूल कर भी ना खाएं। 10वीं के दिन आने वाली एकादशी निषेध मानी जाती है, और यदि एकादशी तिथि द्वादशी तिथि को आ जाए तो उसे रखा जाता है, अर्थात उस दिन व्रत रखा जाता है। बंधुओं, ऐसा कभी कभी होता है कि तिथियां एक ही दिन इकट्ठी आ जाती हैं। त्रयोदशी लगने से पहले व्रत को खोल लेना चाहिए। बंधुओं, यदि हम व्रत में फलाहार ही लेते हैं तो सीताफल, गाजर,
शलगम, गोभी, पालक हमें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। बंधुओं, एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करें, श्री हरि के सामने दीपदान अर्थात सारी रात्रि दीपक जलाएं, फिर हरि कीर्तन में रात्रि बिताएं, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें या फिर श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः या जो भी आपको श्री हरि विष्णु का मंत्र ज्ञात है अर्थात जो आप भगवान का नाम जाप करते हैं उसी मंत्र से भगवान की स्तुति करें और फिर श्री हरि से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं अपने आप को आपके अर्पित कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। मुझे आपको ही संभालना है। मेरे कदम जीवन में कभी भी लड़खड़ाए ना। यदि लड़खड़ाने लगें तो आप मुझे लड़खड़ाने मत देना, मुझे संभाल लेना। हे श्री हरि, मुझसे व्रत में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। बंधुओं, द्वादशी को श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और ब्राह्मणों की परिक्रमा भी करें। सभी को महीने की दोनों एकादशियों को समान समझकर दोनों एकादशियों के व्रत करने चाहिए। बंधुओं, एकादशी के दिन कभी भी क्रोध ना करें, किसी की निंदा ना करें और मन में संतोष करें। संतोष का फल मीठा होता है और एकादशी के दिन सत्य बोलें। इस विधि से यदि आप व्रत करते हैं तो आपको दिव्य फल की प्राप्ति होगी। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। मनुष्य को धन, विद्या, पुत्र, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है, यश मान मिलता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति रहती है और यह व्रत अति पुण्यदायी और सर्वश्रेष्ठ है। बंधुओं, आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि एकादशी तिथि को नाखून काटने चाहिए या नहीं, सिर धोना चाहिए या नहीं, बाल कटवाने चाहिए या नहीं। बंधुओं, कहा जाता है कि यदि एकादशी पर सिर धोते हैं तो जो बाल झड़ते हैं तो मनुष्य के पुण्य कर्म झड़ते हैं, इसलिए ना तो मनुष्य को उस दिन बाल कटवाने चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। बंधुओं, द्वादशी को भी सिर नहीं धोना चाहिए और ना ही सिर पर सरसों का तेल लगाना चाहिए। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।